सेकंड लॉ है चार्ल्स लॉ। ठीक है, देखिए बेटा चार्ल्स लॉ की क्या स्टेटमेंट है। चार्ल्स लॉ में ना प्रेशर कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर। अब चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट लिखो। वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गैस is directly proportional to volume of a gas is directly proportional to the temperature of a gas. Volume of a gas is directly proportional to the temperature of a gas at constant pressure. मेरे ख्याल से सभी को ये लाइन समझ में आ गई होगी। तो जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए टेम्परेचर T के एट कांस्टेंट प्रेशर। तो V इक्वल टू आ गया K इंटू टी। K यहाँ पर क्या हुआ? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ V बाई टी इक्वल टू K। तो ये भी एक स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, V बाई टी भी किसके इक्वल आ गया? कांस्टेंट। क्या आपको याद हो बॉयल्स लॉ में PV कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में V बाई टी कांस्टेंट है। ठीक है, अगला फॉर्मूला V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। मैंने डायरेक्ट इस बार लिख दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट टाइम पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। वहां फॉर्मूला क्या आया था? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे क्या आया? V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। ओके, ये न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है। 4 फैक्टर है, 4 में से 3 नोन होगा, 1 अननोन होगा। V1 T1 इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर है, V2 T2 फाइनल वॉल्यूम और टेम्परेचर है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। बस थोड़ा जल्दी से करते हैं इस चैप्टर को पूरा बेटा। मुझे बता देना नोट डाउन करते ही। हो गया मैम। हो गया, ठीक है। चलो अब आगे ग्राफ। अब इस टॉपिक के ग्राफ करेंगे। ये और लिख लो, ये आइसोबैरिक है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो इन ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? आइसोबार या आइसोबैरिक। आइसोबैरिक मतलब कि यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके ग्राफ आप लोग जल्दी कर दोगे इस बार, क्योंकि आप लोगों का मेथड तो आ ही गया। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग शुरू करते हैं। पहला ग्राफ है V बाई टी। आप लोग बना दे, आपको आता है तो। दूसरा ग्राफ है V और 1 बाई टी। ठीक है, तीसरा ग्राफ है V बाई टी और T। चौथा ग्राफ है V बाई टी और V। ये 4 ग्राफ है बेटा। अब इस बार हमें ये सेकंडों में करने हैं। बताओ, शाबाश। कोई नहीं, रहने दो, नेक्स्ट क्लास लेना। हाँ भाई बताओ, कर लोगे? पहला ग्राफ किस किस में है? V और T में। बताओ V और T में कैसी रिलेशनशिप होती है? अभी पढ़ाया था, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो बताइए पहले का ग्राफ कैसा बनेगा? बोलो। स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन बनेगा। पर बेटा देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ ना डॉटेड दिखाऊंगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डॉटेड दिखाया, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकती बेटा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी कम होगी, लेकिन वॉल्यूम का एग्जिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्या बेटा जीरो एग्जिस्टेंस कर सकती हो वॉल्यूम का? नहीं ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सी कैसी दिखाई? डॉटेड दिखाई। तो ये ग्राफ बनेगा पहले का। हो गया। दूसरे का बताओ कैसा ग्राफ आएगा? V और 1 बाई टी। बोलो बेटा। हाइपरबोला आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा? हाइपरबोला। हाँ जी, ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? इन सभी में क्या कांस्टेंट है? P। अब थर्ड ग्राफ में बताओ क्या आएगा, कैसा बनेगा ये?
अभी अभी मैंने पढ़ाया था चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V by T क्या होता है? कांस्टेंट। V by T तो क्या होता है? कांस्टेंट। तो बेशक हम पैरेलल लाइन। हाँ जी पैरेलल आएगा। बेशक हम टेम्परेचर बढ़ा ले V by T तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। बेशक हम वॉल्यूम बढ़ा ले V by T तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे ग्राफ समझ में आ गए होंगे। बताओ। अब यस मैम। अब मैं यस मैम। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, ये भी आप समझ जाओगे मैंने क्या दिया है। ये तीन आपकी अलग अलग बेटा लाइंस हैं। यहाँ पे टेम्परेचर है P1, यहाँ पे है P2, यहाँ पे है P3। क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए मेरे ख्याल से। क्या क्वेश्चन है? P1, P2, P3 में रिलेशनशिप है। हाँ जी निकालो, बताओ। जल्दी कर दो। मैम P1 then P2 then P3। ओके P1 सबसे ज्यादा है। यस मैम। ओके चलो बाकी बच्चे करो। मैं नीचे के दो ग्राफ रब कर दो, बताओ भाई। कर दो मैम। ठीक है। अब आप सब ये देखो, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ऐसे ग्राफ का आंसर एक ही बेस पे होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है। एन और आर तो कांस्टेंट हो, तो पीवी इक्वल टू टी होता है, मतलब पी और टी में डायरेक्ट की रिलेशनशिप है, वी और टी में भी डायरेक्ट की रिलेशनशिप है। अब इस ग्राफ को करने के लिए आप क्या करोगे? कोई भी एक लाइन आप ड्रॉ कर लो, आपकी मर्जी है, वर्टिकल कर लो, भी आवाज नहीं। मान लीजिए मैंने ऐसे एक लाइन लगाई, ये 3 पॉइंट मेरे आए। अब बताओ प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप होती है? पी और टी डायरेक्ट में होते हैं ना। अब किसका सबसे ज्यादा है टेम्परेचर, किस पॉइंट पे? बोलो। P3 P3 पे। P3 पे। P3 पर सबसे ज्यादा क्या है? टेम्परेचर। तो बताओ क्या आंसर आएगा? P3। बोला नहीं है। P3 greater than P2 greater than P1। आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। अब अगला ग्राफ करो। ये नेक्स्ट ग्राफ है अलग अलग टेम्परेचर पे, बताओ। P1, P2, P3 में क्या रिलेशनशिप है? फिर से सेम क्वेश्चन है, करिए। वेरी गुड बेटा, करो। हो गया? P3 P2 P1। ठीक है चलो अब करें इसको। मान लीजिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली इस तरीके से, ये मेरे 3 पॉइंट आ गए, 1 2 3। बताओ किस पॉइंट पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है? P1 पे, P2 पे, P3 पे? P1 पे। P1 पे। अब P और V और सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप होती है? इनवर्स की। बताओ यही होती है ना। प्रेशर और वॉल्यूम में किसकी रिलेशनशिप होती है? इनवर्स की। अब जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा उसकी वॉल्यूम सबसे कम, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका है? P1 का। तो P1 की वॉल्यूम क्या होगी? सबसे कम होगी। और जिसकी वॉल्यूम सबसे कम उसका प्रेशर सबसे ज्यादा। तो बताओ अब आंसर क्या आएगा? P3 greater P3 ग्रेटर देन। P3 P2 P। greater than P2 फिर P1। आप लोगों को ये ग्राफ करने आगे? बताओ बेटा। यस मैम। सभी बच्चों को आगे, बाकी बच्चे तो बोल ही नहीं रहे। ठीक है ठीक है ठीक है। यस मैम। ओके बेटा। तो अब ये ड्रॉ कर लिए, रब कर दूं? कर दो चलिए अब आप सब हेडिंग डालो, सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। मैम। अब आप सभी हेडिंग डालिए, सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ।
सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, देखिए बेटा इसमें क्या है, Okay. आप लोगों को पता है जो बैलून्स होते हैं, ठीक है, बैलून्स में हॉट एयर भरी जाती है, बताओ भरी जाती है या नहीं? Yes, ma'am. तो बेटा बैलून्स में हॉट एयर क्यों भरी जाती है? वो ज्यादा हाइट तक जाते हैं फिर, क्योंकि हॉट एयर हल्की होती है। आप कहेंगे जो एयर है ना वो एक्सपेंड होती है ऑन हीटिंग। एयर बेटा फैलती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है ऑन हीटिंग। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाती है? इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होता है मतलब मास क्या हो जाता है? डिक्रीज। इसका मीनिंग ये हुआ जो गर्म हवा है, हॉट एयर है, वो हल्की हो जाती है। वॉल्यूम बढ़ गया तो चीज हल्की होगी ना, हॉट एयर बिकम्स Yes, ma'am. लाइटर, हल्की हो जाती है, इसीलिए हम हॉट एयर को फील करते हैं। दैट्स व्हाई हॉट एयर फिल्स इन द बैलून्स। ओके, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है कि जो भी हम बैलून्स यूज करते हैं मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में, उनमें हॉट एयर भरी जाती है क्योंकि हवा गर्म होने पर फैलती है। इसका मीनिंग उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास कम होगा, मतलब हॉट एयर हल्की हो जाएगी, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं बैलून्स की फिलिंग में। आया आपको ये समझ